मानव ने कियारा को विंड ट्रेवल तकनीक सिखाई और उसको यूज करने का तरीका भी सिखाने लगा। मानव ने कुछ ही देर में कियारा को विंड ट्रेवल टेक्निक की सारी खूबियां और कमियां बता दी। कियारा ने मानव के साथ में वहीं पर कुछ देर तक उसकी प्रैक्टिस की और थक कर झरने के पास में ही एक पत्थर के पास बैठ गई। मानव ने कियारा की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, थक गई? कियारा ने मानव को मुस्कुराते हुए देखा तो चिढ़कर बोली, खुद तो यहां बैठकर हुक्म चला रहे हो कि ये करो वो करो और मुझे थका रहे हो। अश्वदल वाले भले हमला ना करें, लेकिन उससे पहले ही मैं बेहोश हो जाऊंगी। मानव ने दयाभाव से कियारा की तरफ देखा, फिर बोला, क्या बहुत ज्यादा भूख लगी है? और जवाब में कियारा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मानव ने कियारा की तरफ देखा और बोला, क्या तुम मछली खाना पसंद करोगी? कियारा ने मानव को तरकश में से तीर निकालते हुए देखा तो बोली, हाँ मैं खा सकती हूँ, लेकिन मछली को पकाएंगे कैसे? मानव ने तीर को धनुष पर चढ़ाया और झरने के पानी में देखते हुए बोला, पहले मछली को तो पकड़ने दो, पकाने का तो बाद में देख ही लेंगे। इतना कहकर मानव झरने के आगे चला गया। झरने में साफ और लगातार बहते पानी की वजह से मछली का होना बहुत ही मुश्किल था। मानव थोड़ा आगे गया तो झरने की वजह से ही पास में एक तालाब बन गया था। मानव ने ध्यान से तालाब में देखा तो काफी सारी मछलियां थीं। मानव ने कुछ देर देखा तो उसे एक बड़ी सी मछली नजर आ गई। मानव ने मछली के ऊपर निशाना लगाया और अगले ही पल में तीर मछली के आर पार निकल गया। मानव ने आगे बढ़कर मछली को बाहर निकाला और कियारा के सामने लाकर रख दिया। कियारा ने मानव की ओर देखा और कहा, अब आग कहां से आएगी? मानव मछली के पेट से अपने तीर को वापस बाहर की ओर खींचते हुए बोला, जहां से मछली आई है आग भी वहीं से आएगी। इतना कहकर मानव थोड़ी दूर जाकर कुछ जंगली घास तोड़ लाया। मानव के घास लेकर आने तक कियारा ने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी। मानव कियारा के पास आया और कियारा के बटोर के रखे गए लकड़ी के गट्ठर में घास को रखकर आग लगा दी। आग जलाने के बाद कियारा और मानव बहुत ही सावधान हो चुके थे, क्योंकि आग जलने के बाद उससे उठने वाले धुएं की वजह से दुश्मन लोग कियारा और मानव की तरफ आसानी से आ सकते थे। मानव ने कियारा की ओर देखा और बोला, कैसे भी करके इसको जल्दी से पकाओ और खाओ, वरना देर तक आग जली तो हम मुसीबत में आ सकते हैं। कियारा ने पास में पड़ी एक लकड़ी के टुकड़े पर मछली को पकाया और खाने लगी। जितनी देर तक कियारा ने मछली पकाई और खाई, मानव उसके पास भी नहीं फटका। मानव ने तुरंत ही लकड़ी को उठाकर पानी में फेंका और कियारा से बोला, अब हमें जल्दी ही ये जगह छोड़नी होगी। कियारा ने मानव की ओर देखा और वहां से उठकर आगे चल दी। मानव कियारा से बोला, अब तो तुम खा भी चुकी हो, अब तो तुमको ठीक से टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। कियारा ने आंखें चढ़ाकर मानव को देखा और बोली, तुम तो मुझे उस टेक्निक को लेकर पागल ही कर दोगे, बताओ क्या करना है। मानव कियारा को लेकर थोड़ा आगे गया और एक तालाब की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम्हें विंड ट्रेवल टेक्निक की मदद से इस तालाब को पार करना है। कियारा ने मानव की बात सुनी तो हंसकर बोली, अब ये तो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, कि मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैंने तुम्हारी बताई पूरी बात को घोलकर पी लिया है, मैं इस टेक्निक को कभी नहीं भूलने वाली हूं। इतना कहकर कियारा ने विंड ट्रेवल टेक्निक को एक्टिवेट किया और तेजी से तालाब की ओर दौड़ने लगी। जैसे ही कियारा तालाब के पास पहुंची, जमीन पर एक जोर की लात मारी और हवा में उड़ गई। मानव ने कियारा को हवा में छलांग लगाते देखा तो खुश हुआ, लेकिन जब उसने कियारा के पैरों को देखा तो चिल्लाते हुए बोला, कियारा, कियारा तुम्हारे पैर! कियारा ने मानव की ओर देखा और पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा है। मानव कियारा के रुके हुए पैरों को देखकर चिल्लाते हुए बोला, तुम अपने पैर भी चलाती रहो, वरना जैसे ही जमीन पर उतरोगी गिर जाओगी। अभी मानव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि कियारा तालाब के उस पार लैंड कर गई। जैसे ही कियारा ने जमीन पर पैर रखा, वो मुंह के बल जमीन पर गिर गई। मानव अपनी अधूरी बात धीरे से पूरे करते हुए बोला, और ये गिर गई। कियारा जैसे ही जमीन से उठी, चारों ओर देखा, लेकिन वहां पर उसे देखने वाला कोई भी नहीं था। मानव ने भी उसी टेक्निक का यूज किया और कियारा के पास पहुंच गया। जैसे ही मानव कियारा के पास में पहुंचा, कियारा आसमान पर देखकर चिल्लाते हुए बोली, दुश्मन! मानव ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा तो एक बड़ा सा बाज भागकर अश्वदल के राज्य की तरफ भागा जा रहा था। मानव ने बाज की ओर देखा तो कियारा से चिल्लाते हुए बोला,
जल्दी से भागो यहां से, हो सकता है कि बाज खबरी हो और अपने साथियों को इंफॉर्मेशन पास करने गया हो। मानव की बात सुनकर कियारा और मानव दोनों उदयपुर गांव की तरफ भागने लगे। भागते भागते ही मानव बोला, तुम उस पेड़ के पीछे वाली बर्फीली चोटी को देख रही हो? जब तुम उसे पार करोगी तो गरुड़ धाम पहुंच जाओगी। अगर कोई मुसीबत आए तो भागकर उस पार ही जाना और अमरीश से मदद मांगना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कियारा ने मानव की बात सुनी तो गुस्साते हुए बोली, मैंने तुमसे भागने की राय नहीं मांगी थी। मानव तेजी से भागते हुए बोला, मैंने भागने का रास्ता इसलिए नहीं बताया कि तुम कायर हो, बल्कि इसलिए बताया है कि तुम मुसीबत में जाकर मदद लेकर आ सको। मानव और कियारा अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कियारा पीछे देखते हुए बोली, वो लोग आ गए। मानव को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई योद्धा इतनी तेज जाकर वापस लौट सकता है। मानव ने पलटकर पीछे देखा तो कई सारे बाज और अलग अलग प्रकार के पक्षियों से आसमान ढका जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा अश्वदल ही यहीं उड़कर आ गया हो। अब मानव और कियारा घने जंगल से भागकर बाहर की ओर आ चुके थे। जैसे ही मानव खुले मैदान में पहुंचा, वहीं रुक गया और कियारा को देखते हुए बोला, कियारा, हम लोग चारों ओर से घिर चुके हैं। कियारा ने मानव की बात सुनी तो चौंकते हुए बोले, ये क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे तो यहां और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मानव ने 2 बार तेजी से अपनी नाक को सुड़का और तिरछी नजरों से चारों ओर देखते हुए बोला, क्योंकि मैं जो देख सकता हूं वो तुम नहीं देख सकती हो। कियारा ने मानव की बात सुनी तो एक बार फिर से चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोली, मुझे अभी भी आसमान में पक्षियों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है। मानव ने कियारा का बायां हाथ अपने दाहिने हाथ में पकड़ा और उसकी भूरी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुमको मुझ पर विश्वास है? कियारा ने पीछे से आ रहे बाज को देखा, फिर मानव की ओर देखकर हां में सिर हिला दिया और बोली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मानव कियारा का हाथ पकड़कर सामने की ओर भागते हुए बोला, तो फिर चलो, तुमको तुम्हारे छिपे हुए दुश्मन दिखाता हूं। इतना कहकर मानव ने सामने की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही मानव जंगल के अंत में उदयपुर की सीमा रेखा के पास पहुंचा, अचानक ही 2-3 तरफ से बाणों की बारिश होने लगी। मानव के भागने की स्पीड इतनी तेज थी कि एक भी तीर मानव और कियारा को छू भी नहीं सके। मानव भागते भागते ही कियारा से बोला, हम अब उदयपुर की ओर नहीं जा सकते हैं, और अगर अश्वसेन ने हमें पकड़ने के लिए उदयपुर की तरफ सिपाही भेज रखे हैं तो फिर उसने गरुड़ धाम की तरफ भी सिपाही भेजे ही होंगे। कियारा मानव को देखते हुए बोली, अगर हम पकड़े गए तो मुझे वो लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे किडनैप करके वो लोग द्वारिका नगर से मोल भाव करेंगे, लेकिन वो लोग तुम्हें जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम मुझे यहीं छोड़ दो और यहां से निकल जाओ। मानव ने चिढ़ते हुए कियारा की तरफ देखा और बोला, मेरा नाम मानवेंद्र है और मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर अपने योद्धा धर्म का पालन करते हुए मौत भी आ जाए तो मैं हंसकर उसे गले लगाने के लिए तैयार हूं। मानव की बात सुनकर कियारा समझ गई कि मानव किसी भी हालत में कियारा को छोड़कर जाने वाला नहीं है। मानव ने भागते भागते पीछे की तरफ देखा और बोला, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम ऊपर और नीचे दोनों हमलावरों से बच सकते हैं। कियारा ने मानव की ओर देखा और भागते हुए बोली, तो क्या तुम मुझे अपना प्लान दौड़ा दौड़ा कर मार डालने के बाद बताओगे? मानव ने सामने एक बड़े से पेड़ के पास देखा और बोला, चिंता मत करो, मैं इस जगह पर पहले भी फंस चुका हूं। मानवेंद्र को पकड़ पाना इन लोगों के लिए आसान नहीं है। फिर सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, हमें पेड़ों के बीच से इन लोगों से नजर बचाकर उस जगह पर पहुंचना होगा। कियारा और मानव के पीछे अभी भी अश्वदल के योद्धा पड़े हुए थे। मानव पेड़ों के बीच में से भागते हुए एक बड़े से गड्ढे के पास पहुंचा तो कियारा चौंक गई और बोली, ये कैसी जगह है? बाहर से तो नजर ही नहीं आती है। मानव ने कियारा का हाथ पकड़ा और एक छोटे से गड्ढे के पास खड़े होते हुए बोला, यह जगह बहुत ही अजीब और खतरनाक है, लेकिन अश्वदल वालों से बचना है तो इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती है। इतना कहकर मानव ने अपने चारों तरफ देखा तो अश्वदल का कोई भी योद्धा आसपास में नहीं था। मानव ने कियारा का हाथ पकड़ के खींचा और गड्ढे के अंदर कूद गया। गड्ढा ऊपर से देखने में गड्ढे जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर कूदते ही उसकी मिट्टी धंसने लगी और कियारा मानव के साथ फिसलते हुए नीचे की ओर चली गई। कियारा डर के मारे चिल्लाने वाली थी, लेकिन मानव ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसको शांत करवाते हुए बोला, खुद पर कंट्रोल रखो कियारा, ये डरने का समय नहीं है, शांत रहने की कोशिश करो, लंबी लंबी सांस लो। कियारा ने मानव की बात सुनी तो चुप हो गई, लेकिन अंदर का माहौल देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी।
कियारा ने सामने की ओर देखा कि सफेद रंग की कोई बहुत बड़ी चीज लटक रही थी। कियारा ने उस सफेद चीज को देखने के लिए आगे कदम बढ़ाया ही था कि उसका एक पैर मिट्टी में धंस गया। मानव कियारा को समझाते हुए बोला, कियारा जल्दी मत करो, ये जगह नाग दल की है, हमारी एक गलती और वो हमें आराम से पकड़ लेंगे। फिर मानव ने पास में पड़े 2-3 छोटे छोटे पत्थरों को उठा के कियारा की तरफ फेंका, जिससे कियारा को आगे बढ़ने में आसानी हो और कियारा के पैर मिट्टी में ना धंसे। कियारा ने अपने चारों ओर देखा तो ऊपर काफी सारे छोटे छोटे छेद थे जिनसे रोशनी आ रही थी। कियारा ने मानव की ओर देखा और बोली, ये कौन सी जगह है? हम लोग आ तो गए लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे? मानव कियारा के साथ ही आगे बढ़ते हुए बोला, ये सामने तुमको वो सफेद सी चीज लटकती दिख रही है? और जवाब में कियारा ने हां में सिर हिला दिया। मानव आगे बोला, ये एक सांप की केंचुली है। कियारा ने मानव की बात सुनी तो चौंक गई और बोली, इतना बड़ा सांप? अगर वो सांप अभी इस वक्त यहां गया तब तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे। मानव आगे बढ़ते हुए बोला, डरो मत, वो सांप अब कभी भी वापस नहीं आएगा। कियारा ने मानव की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा तो बोले, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? मानव सामने की ओर किसी चीज को गौर से देखते हुए बोला, क्योंकि त्योहार वाले दिन उस सांप को मैंने ही हराया था। इतना कहकर मानव ने अपने तरकश में रखे नागपाश तीर की ओर इशारा कर दिया। फिर किसी अजीब चीज को देखकर बोला, लेकिन ये क्या है? कियारा आगे बढ़ते हुए आई और सामने देखा तो एक बड़ा सा खंबा गड़ा हुआ था। खंबे के ऊपर एक बड़ी सी जंजीर बंधी हुई थी जो सीधे जाकर सामने की दीवार से जुड़ी हुई थी। जंजीर से एक बड़ा सा सुनहरे रंग का डिब्बा लटका हुआ था जिसके चारों ओर गरुड़, अश्व और नाग की मूर्ति बनी हुई थी। मानव चौंकते हुए बोला, अब ये क्या चीज है? कियारा सामने की ओर देखते हुए बोले, हे भगवान, तो इसको यहां पर छिपा के रखा हुआ है। क्या मानव और कियारा इस गड्ढे से सही सलामत निकल पाएंगे? क्या है ये बॉक्स जिसे देखकर चौंक गई है कियारा? क्या कियारा मानव की सिखाई टेक्निक का फायदा उठा पाएगी? क्या राजा प्रद्योत अश्वदल से लेंगे कियारा की किडनैपिंग का बदला? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट FM।